हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपकी अपने यूट्यूब चैनल सी ऑफ एजुकेशन पर, जहां पर हम हरियाणा जीके की PYQ सीरीज़ आपके लिए लगातार चला रहे हैं, जो हरियाणा के किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है। आने वाली हरियाणा पुलिस हो, ग्रुप डी हो या CT मेंस के लिए ये PYQ सीरीज़ आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगी। तो एक बार सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। ठीक है, चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन रहेगा हमारा, शिवालिक की पहाड़ियों की तलहटी में स्थित है। शिवालिक की पहाड़ियों की तलहटी में स्थित है, तो क्या रहेगी शिवालिक की पहाड़ियों की तलहटी में? सुखना झील कौन सी रहेगी? शिवालिक की पहाड़ियों की तलहटी में स्थित है। कौन सी झील है जो शिवालिक की पहाड़ियों की तलहटी में स्थित है? वो रहेगी सुखना झील। ठीक है। दमदमा झील कहाँ पर रहेगी? गुरुग्राम के अंदर। कहाँ पर रहेगी? गुरुग्राम के अंदर रहेगी। और बड़खल झील कहाँ पर रहेगी? फरीदाबाद के अंदर। बड़खल झील कहाँ पर रहेगी? फरीदाबाद के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, पश्चिम में गुजरात से लेकर उत्तर में दिल्ली तक फैली हुई पर्वत श्रेणी को कहते हैं। पश्चिम में गुजरात से लेकर उत्तर में दिल्ली तक फैली हुई पर्वत श्रेणी को कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? अरावली पर्वतमाला कहते हैं, जो पश्चिम में गुजरात से लेकर उत्तर में दिल्ली तक फैली हुई है। इसका सबसे ज़्यादा भाग कहाँ पर रहेगा? राजस्थान के अंदर। कहाँ पर रहेगा? राजस्थान के अंदर रहेगा अरावली का सबसे ज़्यादा भाग। और यह भारत की सबसे पुरानी क्या है? पर्वत श्रृंखला है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, हरियाणा की दक्षिण पश्चिम में कौन सा राज्य स्थित है? हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में कौन सा राज्य स्थित है? तो हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में कौन सा राज्य स्थित है? तो वो राज्य रहेगा राजस्थान। हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में राज्य कौन सा रहेगा? राजस्थान। और पूर्व में कौन सा रहेगा? उत्तर प्रदेश। ठीक है। पूर्व में कौन सा राज्य रहेगा? उत्तर प्रदेश। ठीक है। और पंजाब कहाँ रहेगा? उत्तर के अंदर। उत्तर के अंदर कौन सा राज्य रहेगा? पंजाब। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, हरियाणा के किस भौगोलिक भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणी स्थित है? हरियाणा के किस भौगोलिक भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणी स्थित है? तो किस भौगोलिक भाग में क्या है? पर्वत श्रेणी स्थित है। कौन सी? शिवालिक। तो वो रहेगी उत्तर पूर्व के अंदर। उत्तर पूर्व के अंदर कौन सी श्रेणी रहेगी? शिवालिक पर्वत श्रेणी। और दक्षिण पश्चिम के अंदर कौन सी रहेगी? तो वो रहेगी अरावली पर्वतमाला। कौन सी रहेगी? अरावली पर्वतमाला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, हरियाणा का मैदानी भाग समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? हरियाणा का मैदानी भाग समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो ये रहेगा 700 से 900 फीट की ऊंचाई पर कौन सा रहेगा? हरियाणा का मैदानी भाग स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, डोसी पहाड़ियाँ हरियाणा और राजस्थान दोनों राज्यों में स्थित है। यह हरियाणा के किस जिले में स्थित है? डोसी पहाड़ियाँ हरियाणा और राजस्थान दोनों राज्यों में स्थित है। यह हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो कहाँ पर रहेगी डोसी पहाड़ियाँ? महेंद्रगढ़ के अंदर। और इनकी ऊंचाई कितनी रहेगी? 652 मीटर इनकी ऊंचाई रहेगी। ठीक है। डोसी पहाड़ियों की ऊंचाई कितनी रहेगी? 652 मीटर ऊंचाई रहेगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा हिस्सा है? निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा हिस्सा है? तो यमुना घग्गर का मैदान क्या है? हरियाणा का सबसे बड़ा हिस्सा है, क्योंकि हरियाणा यमुना और घग्गर नदी के बीच में ही फैला हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, निम्न में से सामान्यतः सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला हरियाणा का कौन सा क्षेत्र है? ठीक है। निम्न में से सामान्यतः सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला हरियाणा का क्षेत्र कौन सा है? तो वो कौन सा रहेगा?
रेवाड़ी। सबसे सामान्यतः सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला कौन सा रहेगा? रेवाड़ी। ठीक है। और हरियाणा के अंदर पूछ, इसमें ऑप्शन में नहीं है, लेकिन सबसे कम वर्षा कौन सा जिला प्राप्त करता है? सिरसा। सिरसा जिला है हरियाणा का जो सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, कौन सी जलवायु स्थिति गुड़गांव और हिसार की मिट्टी को प्रभावित करती है? ऐसी कौन सी जलवायु है जो गुड़गांव और हिसार की मिट्टी को प्रभावित करती है? तो वो कौन सा रहेगा? हवा का कटाव है वो क्या है? गुड़गांव और हिसार की मिट्टी को प्रभावित करती है, क्योंकि यह राजस्थान से लगा हुआ भाग है, क्योंकि यहाँ पर क्या है? रेगिस्तान की कुछ मात्रा यहाँ पर मिलती है। ठीक है, क्योंकि यह रेगिस्तान से लगा हुआ इलाका है, यह रेतीला भाग है। गुड़गांव और हिसार का आंसर रहेगा रेतीला भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, हरियाणा में कौन सा माह है वर्ष का सबसे ठंडा माह है जब तापमान हिमांक तक पहुंच जाता है? हरियाणा में कौन सा माह है वर्ष का सबसे ठंडा माह होता है जब तापमान हिमांक तक पहुंच जाता है? तो जनवरी महीना ऐसा होता है जहाँ पर क्या है? तापमान हिमांक तक पहुँच जाता है। कहाँ पर? जनवरी माह के अंदर कौन सा रहेगा? जब तापमान क्या है? हिमांक तक पहुँच जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, हरियाणा में शीतकाल में औसत तापमान रहता है। हरियाणा में शीतकाल में औसत तापमान रहता है, तो कितना डिग्री सेल्सियस क्या है हरियाणा के अंदर तापमान रहता है शीतकाल के अंदर? तो 12 डिग्री सेल्सियस क्या है शीतकाल में औसत तापमान रहता है। हरियाणा में शीतकाल का औसत तापमान कितना रहता है? 12 डिग्री सेल्सियस। ये आपको जो भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं वो हरियाणा के किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन क्वेश्चनों को ज़रूर देखें, क्योंकि HSC के द्वारा लगातार PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही रिपीट किए जाते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाले हैं। तो एक बार सभी बच्चे क्या है क्लास को लाइक और शेयर करें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, हरियाणा की जलवायु किस प्रकार की है? हरियाणा की जलवायु किस प्रकार की है? तो हरियाणा की जलवायु किस प्रकार रहेगी? महाद्वीपीय प्रकार की रहेगी। हरियाणा की जलवायु किस प्रकार की रहेगी? महाद्वीपीय प्रकार की रहेगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, हरियाणा के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है? हरियाणा के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है? किस भाग में क्या होती है? उत्तर पूर्व के अंदर क्या है? हरियाणा के अंदर सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, ग्रीष्म ऋतु में हरियाणा का औसत तापमान कितना रहता है? ग्रीष्म ऋतु में हरियाणा का औसत तापमान कितना रहता है? तो कितना डिग्री सेल्सियस होता है? 35 डिग्री सेल्सियस क्या है हरियाणा का औसत तापमान रहता है। और शीतकाल में कितना डिग्री सेल्सियस रहता है? 12 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, हरियाणा में पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है? हरियाणा में पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर रहेगा? गुरुग्राम के अंदर। कहाँ पर रहेगा? गुरुग्राम के अंदर स्थित है। ठीक है। कहाँ पर स्थित है? गुरुग्राम के अंदर स्थित है। पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है? गुरुग्राम के अंदर स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, हरियाणा का चेरापूंजी किसे कहा जाता है? हरियाणा का चेरापूंजी किसे कहा जाता है? तो हरियाणा का चेरापूंजी किसे कहा जाता है? छछरौली को कहा जाता है। हरियाणा का चेरापूंजी किसे कहा जाता है? छछरौली को कहा जाता है। ठीक है। और रेवाड़ी से संबंध किसका रहेगा? राव तुलाराम का। किसका संबंध रहेगा? राव तुलाराम का संबंध कहाँ से रहेगा? रेवाड़ी से रहेगा। ठीक है। और नाहर सिंह वन्य जीव अभ्यारण्य भी कहाँ पर रहेगा? रेवाड़ी के अंदर। कौन सा अभ्यारण्य? नाहर सिंह वन्य जीव अभ्यारण्य भी कहाँ पर रहेगा? रेवाड़ी के अंदर स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, हरियाणा प्रदेश में वर्षा का वार्षिक औसत तापमान कितना है? हरियाणा प्रदेश में वर्षा का वार्षिक औसत तापमान कितना है? तो कितना डिग्री सेंटीमीटर रहेगा?
40 से 60 सेंटीमीटर क्या रहेगी वर्षा का वार्षिक औसत तापमान होगा। ठीक है, हरियाणा प्रदेश में वर्षा का और वार्षिक औसत तापमान कितना है 40 से 60 सेंटीमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, उत्तर पश्चिम भारत में किस कारण से सर्दियों में वर्षा होती है। उत्तर पश्चिम भारत में किस कारण से सर्दियों में वर्षा होती है। तो किस कारण से होती है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण क्या है उत्तर पश्चिमी भारत में सर्दियों में वर्षा होती है, जिसे क्या कहा जाता है मावठ कहा जाता है। जिसे कौन सी वर्षा कहा जाता है मावठ वर्षा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, हरियाणा में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र है। हरियाणा में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। तो हरियाणा के अंदर कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं 3 हरियाणा के अंदर कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, हरियाणा में टांगरी नदी अपनी यात्रा कहाँ से शुरू करती है। हरियाणा में टांगरी नदी अपनी यात्रा कहाँ से शुरू करती है। ठीक है, तो यह कालका पंचकुला से क्या है अपनी यात्रा शुरू करती है। कौन सी नदी टांगरी नदी क्या है कालका पंचकुला से अपनी यात्रा शुरू करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा होमवर्क का। ठीक है, आपका इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। हरियाणा की किस स्थान पर सर्वाधिक औसत वर्षा होती है। हरियाणा की किस स्थान पर सर्वाधिक औसत वर्षा होती है, मेवात, हिसार, सिरसा या अम्बाला। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है एक बार ज़रूर बताएं, कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।